सर्दी का मौसम पूरे शबाब पर था। दिसंबर का महीना था और हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव श्यामपुर में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। सूरज का चेहरा जैसे बादलों के पीछे छिप गया था। पेड़ पौधे ठिठुरकर मौन हो गए थे और ठंडी हवा किसी अदृश्य तलवार की तरह चुभ रही थी। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लकड़ी के चूल्हे जलाए जा रहे थे, अलाव सुलग रहे थे और पुराने कंबल व स्वेटर बाहर निकाल लिए गए थे। लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग थी, मानो प्रकृति का क्रोध। दिन भर चूल्हे के पास बैठे रहने के बाद भी हड्डियां जमती हुई सी लग रही थी। गांव का सबसे गरीब परिवार था रामू का। रामू, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 छोटे बच्चे मुन्ना और गुड़िया। रामू मजदूरी करके अपना पेट पालता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ठंड के कारण गांव के काम काज ठप पड़े थे। गीता ने घर के कोने में रखे पुराने टिन के डिब्बे में से बचा खुचा अनाज निकाला और मुश्किल से एक वक्त की रोटी बनाई। बच्चों की मासूम आंखों में भूख और सर्दी का दर्द झलक रहा था। गीता, आज लकड़ी खत्म हो गई है, सुबह जंगल से काट कर लाऊंगा, रामू ने ठिठुरते हुए कहा। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, इतनी ठंड में तुम बीमार पड़ गए तो क्या होगा, जो थोड़ी बहुत सूखी टहनियां पड़ी है उसी से काम चला लेंगे, गीता ने चिंतित होकर जवाब दिया। लेकिन रामू जानता था कि बिना लकड़ी के उनका गुजारा नहीं होगा। ठंड बढ़ती जा रही थी और घर में गर्मी का कोई दूसरा साधन नहीं था। अगली सुबह रामू सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर धुंध का साम्राज्य था। हवा इतनी सर्द थी कि हर सांस जैसे गले में बर्फ बन रही थी। हाथों में कुल्हाड़ी थामे रामू जंगल के भीतर बढ़ता गया। ठंड से बचने के लिए उसने अपने शरीर पर एक पुरानी चादर लपेट रखी थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। कुछ घंटे बीतने के बाद रामू लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटने लगा, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि वह ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठते ही रामू की आंखें बंद होने लगी। इधर गांव में गीता परेशान थी। रामू अभी तक वापस नहीं लौटा था। उसने बच्चों को पड़ोस की बूढ़ी अम्मा के पास छोड़ा और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। ठंड की परवाह किए बिना वह रामू को पुकारती जा रही थी। घंटों की तलाश के बाद उसने रामू को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। गीता की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर रामू को गांव लाने में मदद की। गांव के बूढ़े वैद्य ने रामू की हालत देखी और कहा, ये ठंड लगने की वजह से बेहोश हुआ है, इसे तुरंत गर्म चीजें दो और आग के पास रखो। गीता ने जल्दी से अलाव जलाया और रामू को कंबलों में लपेट दिया। गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आए। किसी ने गर्म दूध लाकर दिया तो किसी ने अपने घर का पुराना स्वेटर दे दिया। कई घंटे बाद रामू को होश आया। उसने गीता का हाथ थामते हुए कहा, अगर तुम समय पर नहीं आती तो शायद मैं। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दर्द एक साथ झलक रहा था। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हमारे पास चाहे कुछ भी न हो, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने ठंड से निपटने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। सबने लकड़ियों का बड़ा भंडार जमा किया और जरूरतमंदों को बांटने लगे। गीता और रामू की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि एकजुटता से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है। ठंड अब भी थी, लेकिन गांव में रिश्तों की गर्मी ने उसका असर कम कर दिया था। हर दिल में यह विश्वास था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इंसानियत और साथ मिलकर जीने की ताकत हर मुश्किल को आसान बना सकती है।